बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर क्लास आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है ये हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, यानी ये कम्प्लेक्स नंबर है। हर एक नंबर की हमने जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल। लेट ये आ जाएगा z इज इक्वल टू, ये आ जाना है -4 और 7। इसमें जो पहली रकम है उसको हम a के बराबर लेट कर लेंगे, a इज इक्वल टू -4, और ये जो दूसरी वैल्यू है यानी ये वाली वैल्यू इसको हम b के इक्वल लेट कर लेंगे। तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे। इधर हम लिख लेते हैं वी नो दैट। अब क्योंकि इन नंबर्स को हमने z के बराबर रखा था तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा z की पावर -1। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर इसका दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा -b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू दर्ज कर लेते हैं। z इनवर्स इज इक्वल टू a की वैल्यू जो हमने लेट की हुई है वो है -4, तो ये आ जाएगा -4 इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b बराबर है 7 के, 7 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद -b की वैल्यू है 7, -4 इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7, ये इसका स्क्वायर आ जाना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। z इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इसी तरह यहाँ आ जाएगा -7 और -14 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर ये आ जाएगा 49। तो ये आ जाना है -4। हम 49 में 16 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 65, और ये आ जाएगा -7 ओवर 65। इसका पार्ट नंबर 1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स आपने करने हैं। जो पार्ट्स आपको समझ नहीं आएंगे वो आपने मुझसे पूछ लेने हैं। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने इस क्वेश्चन का रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 - 7 एटा ओवर 4 + 5 एटा। इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि हम डिनोमिनेटर, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर लेंगे, यानी डिनोमिनेटर होता है बटे के नीचे वाली रकम। इसका ये मिडल साइन हम चेंज कर देंगे, यानी 4 + 5 होता है, हम 4 - 5 होता लिख देंगे। इससे हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और इससे हमने डिवाइड भी कर देना है। ये इसको हमने रैशनलाइज कर लिया। अब इसका क्या तरीकाकार होगा कि ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, 2 - 7 एटा, ये वाली जो रकम है ये मल्टीप्लाई होगी 4 - 5 एटा से, और जो नीचे वाली रकम है वो नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी, यानी 4 + 5 एटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 5 एटा से। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 एटा, फिर -7 एटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जार,
ये आ जाएगा 28 एओटा, माइनस और माइनस ये आ जाएगा प्लस, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, और एओटा जब एओटा से मल्टीप्लाई होगा एओटा स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू एक बार प्लस एक बार माइनस हो रही है, तो ये आ जाएगा पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, अलामत आएगी बड़ी रकम की, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 28 और 10, ये आ जाना है 38 एओटा, फिर आ जाना है 35 एओटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -1। इधर हम लिख देंगे सिंस एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और फिर ये आ जाना है एओटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 माइनस 38 एओटा प्लस माइनस माइनस 35, फिर ये आ जाएगा 16 माइनस 25 एओटा स्क्वायर, ये -1 के बराबर होता है। तो 8 माइनस 35 करेंगे तो लामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 35 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 27, और फिर आ जाना है -38 एओटा, ये आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाना है 16 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, -27 इसके बटे के नीचे भी ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 41, फिर ये आ जाना है -38 ओवर 41 और साथ आ जाएगा एओटा। तो अब देखें इसका ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमने सेपरेट कर दिया। इसी तरह इसके सारे पार्ट्स हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 ये देख लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में इसके सेकंड पार्ट में ये लिखा हुआ है -2 प्लस 3 एओटा इसका स्क्वायर आ जाना है, और बटे के नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस एओटा। तो इसका हम सबसे पहले स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो स्क्वायर ओपन करना आपको यकीनन आता है, तो इसका तरीकाकार ये होगा, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम इसका स्क्वायर, ये +2 फार्मूले वाला, पहली रकम और फिर दूसरी रकम, ये इसका हमने स्क्वायर ओपन कर दी, यानी a² + b² + 2ab। फिर ये आ जाएगा 1 प्लस एओटा, इसका हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाना है 9, और साथ आ जाएगा एओटा स्क्वायर, प्लस माइनस -3 2 जार 6 6 2 जार 12 एओटा, और फिर आ जाना है 1 प्लस एओटा, फिर आ जाना है 4 + 9 एओटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और ये आ गया 12 एओटा ओवर आ जाना है 1 प्लस एओटा। अब इसमें देखें 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 9 हम करेंगे तो 4 माइनस 9 ये होगा -5, और फिर आ जाना है -12 एओटा ओवर ये रकम लिखी हुई है 1 प्लस एओटा। अब इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे,
1 प्लस एयोटा है, हम क्या करेंगे 1 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। अब बिल्कुल तरीका पिछले सवाल की तरह, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, -5 माइनस 12 एयोटा, ये रकम मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस एयोटा से, और 1 प्लस एयोटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एयोटा से। हमने क्या करना है, -5 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर -12 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखें एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस 12 वन ज़ा 12 आ गया, -5 और -12 ये होता है -17, फिर ये आ जाएगा -7 एयोटा। फिर ये एयोटा स्क्वायर होगा -1 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 2 हो जाना है। अब ये वाला 2 इन दोनों के बटे के नीचे आ जाएगा, -17/2 और -7/2 एयोटा, ये इसका आंसर आ गया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट करने हैं। इनमें से अगर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी पूछना है। अल्लाह हाफिज़।